मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग की हिंदी टीचर। आज आप लोग को क्लास 6 का व्याकरण पढ़ाऊंगी। चैप्टर 1 है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को और विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे की बातों को स्वयं समझता है। इस आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का ही साधन है। इसके दो रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। लिखित भाषा जो लिखकर हम अपने मन की भाषा को दूसरे तक पहुंचाते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे लिखित कहते हैं। मौखिक वह भाषा जिसके जो हम मुख से बोलकर जिस भाषा को व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद है भाषा को लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी ये सभी देवनागरी लिपि है। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि होता है, अंग्रेजी का रोमन लिपि होता है और उर्दू का फारसी लिपि होता है। ये लिपि हो गया। अब देखेंगे व्याकरण। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। व्याकरण यानी ग्रामर हम लोग को पढ़ने के लिए व्याकरण के द्वारा ही हम यह जान पाते हैं कि जो शब्द रचना हम करते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है। जैसे हम आम खा रहा हूँ, यहाँ ये जो वाक्य है विन्यास बनाया हुआ है ये गलत है। यहाँ होना चाहिए मैं आम खा रहा हूँ। जैसे यहाँ हम ना होकर मैं होना चाहिए मैं आम खा रहा हूँ, या हम आम खा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो हम है ये गलत है। व्याकरण को शुद्ध रूप जानने के लिए उसके अलग अलग अंग होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी अक्षर, एक अक्षर जैसे अ ये वर्ण है, आ ये वर्ण है। इस तरह से जितने भी वर्ण है वो वर्ण विचार में आते हैं। अगर हम इस वर्ण विचार को समझ पाते हैं तो शब्द की रचना सरल होती है। जैसे अ एक वर्ण है, इसमें एक और वर्ण को जोड़ेंगे तो आम, एक शब्द की रचना हो जाएगी। ये अब ये शब्द की रचना हो गई। जब शब्द बनता है तो पद बनने लगते हैं, यानी शब्द को पद बनाया जा सकता है। जैसे आम मीठा है। अब यहाँ वर्ण था, वर्ण से शब्द हो गया, अब ये शब्द से पूरा पद बन गया। अब हम इस पद के बारे में जानेंगे, यानी वाक्य का विचार करेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य में आम और मीठा है, ये अलग अलग है। जैसे आम जो है ये उद्देश्य है और मीठा जो है ये इसका विधेय है। आम के बारे में और मीठा है इसके बारे में। ये जैसे आम है ये उद्देश्य है और मीठा है जो वो विधेय है। इस तरह से हम पूरे शब्द रचना के बारे में व्याकरण के द्वारा ही समझ पाते हैं। इसके बाद आपके चैप्टर में पीछे देखेंगे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप लोग अपने फेयर कॉपी पे इसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और कोई परेशानी हो तो मैसेज कमेंट्स पर कमेंट्स करें।